सहगल। हो गया, नाम बोलिए आपका। हाँ। मैं विजय सहगल ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। आज सुबह जब हम एलिफेंट राइड के लिए यहाँ आए थे तो सब कुछ अच्छा था। हाथी पर सवार हुए, मुश्किल से 5 मिनट ही हुए होंगे कि हमारे साथ जो 3 हाथी ग्रुप में चल रहे थे उनके एक हाथी का जो होंदा बोलते हैं ऊपर जो बैठने का, वो वन साइडेड एक खिसकने लगा और वो 45 डिग्री पे टिल्ट हो गया। तो कुछ सारे लोग जब स्थिति हो गई तो तीनों हाथी रुक गए। एक कोशिश की महावत ने, एक राहुल था शायद, उसने कोशिश की कि इसको सीधा कर दिया जाए, बट वो हुआ नहीं। अल्टीमेटली फिर उन दोनों, उनके साथ एक बच्चा भी था, तो उन दोनों को, 2 लेडीज़ थी वो हमारे हाथी पे आए और बच्चा भी हमारे जो कलीग हैं उनने उसको कैच करके अपने पास बिठाया और 2 जेंट्स थे वो दूसरे हाथी पे चढ़े। और ओवरऑल दोनों हम लोग भी खतरे में थे क्योंकि जहाँ 4 आदमी बैठना चाहिए था वहाँ 7 आदमी बैठे हुए थे। तो जैसे तैसे फिर हम लोग 10 मिनट में ही वापस होने के लिए हमने कहा कि राइड वाइड हमें नहीं करना, राइनो नहीं देखना है, इमीडिएटली आप उस पॉइंट पे पहुंचो जहां हम उतर सकें। तब जाके 7 आदमी धीरे धीरे हम लोग चले और अगर वो उस घटना में उनको हम लोग ना कैच करते, हमने यद्यपि हम लोग भी डेंजर में आ गए थे, लेकिन चूंकि मानवता का सवाल था तो उनको दोनों को हमें लेना ज़रूरी था। और वो बिल्कुल हाथी के मत्थे पे बैठे हुए थे, मतलब पहले महावत फिर उसके बाद दोनों आगे उसके बैठे हुए थे। तो इस तरह का जो काम है, इसमें जो भी ऑफिशियल हैं या जो हाथी वाला है, इनको हाथी शुरू करने के पहले सारे सेफ्टी मेजर लेना चाहिए। फिर मोरोवर इस घटना के बाद मैंने वहाँ ऑफिस वगैरह में नंबर वगैरह मांगा तो किसी का नंबर तो नहीं दिया, एक मेल आईडी दी थी उस पर हमने मेल किया है। और इस तरह से हम अपनी जान सारे लोग दोनों हाथी से बचा के हम लोग 15 मिनट ही लगे होंगे, तो ना तो हम घूम पाए, एक आध राइनो देखा ना अच्छी तरह से देख पाए। अब हम दोबारा जा रहे हैं इस जीप सवारी से, ताकि चलो सुबह की जो हमारी कमी हो गई है उसको हम शाम के पूरा कर सकें। आप लोग कितने हाथी थे आप लोगों का? नहीं, हाथी तो एक ही था। हाँ। बट वो 3 आप लोग एक हाथी पे सवार थे? हाँ, 4 हम लोग। हाँ। एक फैमिली थी और 2 आगे बैठे हुए हैं और 2 हम लोग थे। अच्छा, तो आप लोगों का खिसक गया था? नहीं, हमारा नहीं, एक तीसरा जो थर्ड था वो, उनका जो 4 सवारी, एक बच्चा था 2-3 साल का। वो एकदम टिल्ट होके 45 डिग्री तक नीचे आया और अगर कंटिन्यू रहता तो वो उससे जो होदा है उससे गिर जाते हैं। और नेशनल पार्क के अंदर का बात है ना? ये अंदर की बात है। मुश्किल से 5-7 मिनट की राइड के बाद हम लोग जैसे ही अंदर गए, वो खिसक रहा था पहले, अंदर जाके हिलने डुलने से वो और ज़्यादा खिसक गया। सफारी नहीं कर पाए? सफारी कहाँ से करते हो, वो चूंकि हाँ 7 आदमी हो गए थे तो हम लोग भी, हमें ये हमने कहा कि भाई हम लोगों को उतार दो, हम पैदल निकल जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो पूरा पेमेंट लिया है? हाँ, वो पूरा पेमेंट लिए है। उनका भी नंबर है अगर आपको बात करनी है ना। और मोरोवर हमने उनको कहा उतारो तो उन्होंने कहा नहीं, राइनो का खतरा है, अगर आप नीचे पैदल चलेंगे तो वो अटैक कर सकता है। जी, जो हमें जान के हम सोचा कि लटके हैं आसमान से, खजूर पे लटके हैं तो इससे बेहतर ज़मीन पे उतर जाएं, लेकिन उन्होंने कहा राइनो की वजह से। आप लोगों ने वो जो मेल किया, मतलब कंप्लेन लॉन्च किया? हाँ, रेंज ऑफिसर का, वहीं ऑफिस का किसी का ईमेल आईडी दिया था, जो बुकिंग काउंटर पे जो बाबू बैठा था उसने दिया था। तो अभी एक सिंपल मेल किया है पूरी तस्वीर के साथ, हम फ़ोटो वगैरह अपनी रसीद के साथ उसे और बाद में भेजेंगे। बट बहुत लापरवाही है किसी 8 आदमियों की। वो तो 4 आदमी थे, वो खतरे में थे, वो हटके फिर 8 आदमी हम लोग खतरे में आ गए। और किसी तरह गिरा जाए हाथी, जहाँ 4 बैठना वहाँ 8 आदमी बैठे हैं, तो गिर जाए, कुछ हो जाए तो हम लोगों की तो जान खतरे में आ सकती थी। नहीं, सिस्टम तो ठीक है, लेकिन व्यवस्था में ये लूप होल्स जो होते हैं ना, जो मेंटेन नहीं करते हैं, सिर्फ पैसा कमाने और हाथी पे बस चढ़ाने की सवारी कर देते हैं, वो चीज़ गलत है। हमें जब हम पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो आप उसको पहले चेक करें ना, आपका सिस्टम ठीक है कि नहीं। किस जगह में था ये जगह तो एंट्री मालूम नहीं, एंटर होते ही 5-7 मिनट का। बागोरी? हाँ, भागोरी से जो चढ़ते हैं।
হয় ইতিমধ্যে আমি মই নজৰত আহিছে আজি বাগৰি আমাৰ যি হাতী চাফাৰী আছে তাতে এটা অনাকাংক্ষিত ঘটনা ঘটিছে এটোত এটা হাতীত সিটটো প্ৰপাৰলি নবনাৰ কাৰণে তাৰ যিকেইজন যাত্ৰী আছিলে যিকেইজন পৰ্যটক আছিলে তেওঁলোকক বেলেগ দুটা হাতীত এডজাষ্ট কৰি আনিলে গতিকে এই ঘটনাটো অলপমান মানে আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মই তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু এইটো আমি পুনৰাবৃত্তি নহবৰ কাৰণে কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা যি ব্যৱস্থা ল'ব লগা হয় সেইখিনি আমি ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ সিটটো খুলি যোৱা হ'লে হয়তো ডাঙৰ ঘটনা হ'ব ইয়েছ এইটো ছাবজেক্ট টু বি মানে এক্সিডেণ্টটো আমি নোহোৱা ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ হাতীকেইটাৰ নাম কি মই জনাত এতিয়া তিনিটা হাতী এই ক্ষেত্ৰত জড়িত আছে এটা লক্ষীপ্ৰসাদ এটা ভাগ্যৱতী এটা চুমমালা এই তিনিটা হাতী এই গোটেই কাৰ্যটো জড়িত হৈছে লক্ষীপ্ৰসাদৰ পেচেণ্ট যি পৰ্যটক আছিলে তেওঁলোকে ভাগ্যৱতী আৰু চুমমালা লৈ আহিছিলে আৰু সেইটোৱে মানে আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে মানে কোনটো হাতীৰ চিট খুলি গৈছিল এইটো লক্ষীপ্ৰসাদ নামৰ হাতীটোৰ চিট খুলি গৈছে বুলি ইতিমধ্যে তদন্তত ওলাইছে আৰু বাকী দুটা হাতীত মানে তেওঁলোকে অভাৰলোডিং কৰিছিলে তো এইটো আমি এতিয়া তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছোঁ ৰেঞ্জ অফিচাৰ ৰিপৰ্ট পালে আমি একশ্যন ল'ম কি আছে না হাতীৰ মালিকৰ নাম কি হাতীটো মালিকটো হিচাপেতো ক'ব হেৰি হোৱা নাই কিন্তু হাতীৰ যিটো এটৰ্ণী আছে তেওঁ এজন ৰাজীৱ বৰা ভাগ্যৱতী আৰু এজন কেশৱ উপাধ্যায় আৰু এজন দীপক দাস